And to all of you, very very good evening, guys. Welcome once again in Rajiv Trader 0022। तो बाजार में 25,100 के ऊपर जाने के लिए इच्छुक था और ना 25,000 के नीचे जाने के लिए आपका यहाँ पे इच्छा रख रहा था। राइट, अब कल है आपकी एक्सपायरी सेंसेक्स की। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल के आ रहा है कि सबसे पहले ट्रेवल कहाँ करेगा। कॉल के प्रीमियम को पहले डिके करेगा या फिर एक गैप अप देखिए जो 25,100 में आज मैक्सिमम वाई डेवलप्ड हो गए हैं, 82,000 में सेंसेक्स में या कॉल मैक्सिमम डेवलप्ड हो गए हैं, वहां उसको एक पिलर को हिला के उसके ऊपर निकल चल पड़ेगा। राइट, सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बोला था कि मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना है, क्यों लेना है ये भी मैं आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि इसकी कॉल की प्रीमियम अभी भी महंगी लग रही थी, ट्रैवल इसका नजदीक पड़ रहा था कॉल साइड पे, तो डिके हुआ है कौन सा प्रीमियम सबसे ज्यादा, कॉल का प्रीमियम डिके हुआ है। तो 4 दिन की तेजी के बाद में कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा हल्का फुल्का विराम लिया है। कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,000 और सेंसेक्स में है 82,000। राइट, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही सेंसेक्स आपकी शॉर्ट कवरिंग है, अदरवाइज फिर वहां से एक अच्छी खासी सप्लाई दिखना तय है। राइट, तो ये चीज को लेके सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्राइस एक्शंस को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं। अब इस डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ निफ्टी में ये दिख रहा है कि ना हम अपने हाई के ऊपर क्रॉस कर पाए हैं और अपने लो जो प्रीवियस लो था इसके नीचे हम जाके यहाँ पे क्लोजिंग किए हुए। दैट मीन्स कि टॉप से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सप्लाई दिख रहा है। नंबर वन, प्राइस एक्शन ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अभी आपका 25,200 25,150 ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल के लिए भी यही है, हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल ताकत तब दिखेगा बाजार में, आज आप लोगों को यहाँ पे इस वाले जोन के पास में 25,150 जो मैं अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे सभी को बता दिया था। एक बार इस वीडियो को जाके आप देख लो, लाइव एनालिसिस वाला वीडियो, कि डू नॉट बाई कॉल ऑप्शन राइट नाउ। अभी आपको कॉल ऑप्शन लेना नहीं है। ये लिंक अगर आप खोलोगे ना तो ये टाइमिंग के साथ में यहाँ पे अपलोड कर दिया था और बता दिया था कि अब जो है आपका मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई दिखने वाली है। राइट, तो राजीव ट्रेडर्स 0022 के सहारे आप सीधा टेलीग्राम में आप हमारे साथ क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नाउ द रिट्रेसमेंट इज 25,080। जब तक इसके ऊपर है देन 25,150, इसके नीचे है तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा और कहीं ना कहीं कॉल का प्रीमियम आपका डिके करते हुए गया है। राइट, ठीक है, अब कल की इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम ओआई कहाँ सबसे ज्यादा डेवलप्ड अभी है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, 25,000 का स्ट्राइक प्राइस। अब अगर कल गैप डाउन ओपनिंग कर देता है ना, यहाँ पे जितने पुट राइटर बैठे पड़े हुए हैं, अभी ये पिलर हिला नहीं है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ही ओपनिंग करके सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी बना सकता है 24,900 24,880 तक का ये यहाँ पे टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेवल सारे हाइड कर देता हूँ। अगर कल बाजार इस वाले लो से, राइट, अब बाजार आज यहाँ पे करा क्या ये सबसे पहले समझिए। 25,076 से यहाँ पे लो लगाने के बाद में 25,150 के रेंज तक में यहाँ पे जाने का कोशिश करा। तो दिस इज द डेट ऑफ 8 ऑफ अक्टूबर, राइट, आई एम करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे जाने का कोशिश करा, किसी भी तरीके का कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिया। ठीक है, तो ये पहला टॉप बना। दूसरा, यहाँ पे डे लो के पास आता है, इस लो के नीचे फिर यहाँ एक नया लो बनाता है, फिर यहाँ इसकी सेकेंडरी रिट्रेसमेंट होती है, दिस इज द सेकंड टॉप। राइट, तो कल के लिए बाजार में तब पॉजिटिव यहाँ पे दिखेगा जब तक मार्केट अपने इस सेकंड टॉप के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। अगर किसी भी तरीके से कल मार्केट 25,000 से लेकर 25,150 के बीच में अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग करता है, राइट, गैप अप ओपनिंग करता है, तो ये खुलते पिटाई इसकी चालू हो जाएगी, खुलते पिटाई इसकी चालू हो जाएगी। राइट, जब तक यहाँ इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए तब तक व्यू आपका पॉजिटिव नहीं बनेगा। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर बाजार कल न्यूट्रल ओपनिंग करके अगर यही खुलते एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे एक अच्छा बनाता है, दैट मीन्स कि 25,000 के जितने पुट राइटर है वो हिलेंगे और सीधा जिस तरीके से ये देख रहे हो आप 24,880 से लेके 25,200 तक का यहाँ पे मूवमेंट दिया। तो अगर हम ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट के पास जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है, सीधा ये टारगेट है आपका 24,880 का। राइट, तो यहाँ तक के लिए तो आपको दिखेगा, फिर हम लोग यहाँ रिव्यू करेंगे, ये सस्टेन करेगा तो फिर इसके नीचे आपका 24,840 से लेके 24,700 के रेंज तक में ये आपको आते हुए दिखेगा। तो हड़बड़ी और गड़बड़ी कहाँ पे आपको बचनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। कल अगर मार्केट आपका 25,000 के नीचे ओपनिंग कर रहा है और लो ब्रेक नहीं कर रहा, आई रिपीट, लो ब्रेक नहीं कर रहा, डू नॉट बाई पुट ऑप्शन, डू नॉट बाई पुट ऑप्शन। ये ट्रैप वाला भी मामला हो सकता है यहाँ पे। अब जितने पुट लेके गए हो, डे लो के पास क्लोज किया है, ठीक है, आपकी स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन होनी चाहिए 25,080 का। ये जो आप देख रहे हो सेकंड वाला पड़ा हो, यहाँ पे एक अच्छा रेड कलर का कैंडल बना और यहाँ से धड़ाम हो गया। तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ तक में भी, राइट, ठीक है, और इसके ऊपर निकलता हुआ जाएगा तो सबसे पहले ये यहाँ आने का कोशिश करे। राइट, ठीक है, सो 25,000 अगर ये पिलर हिल गया तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 24,880 का।
राइट? अपसाइड में हमें तब मजबूती देखने को मिलेगी जब तक अब मार्केट अब अगर कल गैप अप होता है और फुल गैप अप होता है, सस्टेन कर जाता है, दैट मीन्स कि 25,120, 150 के ऊपर ही गैप अप करना पड़ेगा और सस्टेन कर जाता है। तो कहीं न कहीं आज डेटा से ये समझ में आ रही है कि एफआईज़ की थोड़ी बहुत तो बिकवाली हुई है, डेफिनिटली हुई है, जिसके कारण आज बाजार ऊपरी स्तर पे टिक नहीं पाया, राइट? ठीक है? सो निफ्टी में हमें ये फ़ोकस करना है, कल अगर 25,000 24,980 अगर ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका टारगेट दे के जाएगा 24,000, तो 24,880 का टारगेट है, ये आपको दे के जाएगा, राइट? ठीक है? ये आपको दे देगा ये टारगेट। बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे समझ में आ रही है कि 55,800 से लेके 56,200 करीबन-करीबन 400 पॉइंट की तेजी हुई है, रिकवरी करा। देखिए बाजार में स्ट्रेंथ है भाई। ओवरऑल अगर यहाँ आप देखोगे तो रोलर कोस्टर वाला ही ट्रेड चल रहा है। एक रेंज को यहाँ पे पकड़ के रख लिया है निफ्टी 25,200 और 25,000 रोलर कोस्टर वाला ही ट्रेड चल रहा है। भले धीरे आज यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं मार्केट दोनों तरफ का मौका दे रहा है। एक चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है, अभी इस रोलर कोस्टर वाले ट्रेड में गाँठ बाँध लो आप लोग यहाँ पे कि करना क्या है। इम्पोर्टेंट जब सपोर्ट हो ना, इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आपको लेने के लिए सोचना पड़ेगा। जब तक आप एंट्री नहीं करोगे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में, तब तक आपका वहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाए, वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि चलो अब मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जब भी अगर कभी रोलर कोस्टर वाला ट्रेड हो, क्लोजिंग बेसिस पे, आई रिपीट क्लोजिंग बेसिस पे आपको वहाँ पे कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो अपसाइड का क्लोज़ हो रहा हो या फिर डाउन साइड का क्लोज़ हो रहा हो। लेकिन आज हमें ना 25,000 के नीचे क्लोज़ करता हुआ गया क्योंकि मैक्सिमम पुट राइटर, मैक्सिमम ओआई डेवलप्ड यहीं पे है सबसे ज़्यादा ओआई डेवलप यहाँ है ना? जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा-सा सस्पेंस बना है। अब अगर कल गैप अप ओपनिंग कर देता है, तो सबसे ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पुट की प्रीमियम सबसे पहले मॉर्निंग डिके कर देगा और अगर नीचे आएगा तो कहीं न कहीं सपोर्ट से खरीदारी आ जाएगी, राइट? ठीक है? सो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जब अगर 25,100 के ऊपर 25,100 125 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो जाना चाहिए। तब ये जाके आपका यहाँ पे अब जो नेक्स्ट निफ्टी में 25,200 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, भरपूर तेजी कन्फर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट हो जाएगा। राइट, ठीक है, 24,940 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करने में सक्षम रह गया, दैट मीन्स कि ये टेम्पररी टॉप बना के कहीं न कहीं बाजार थोड़ा-सा अपना नीचे का चाल दिखाएगा जो 24,750 तक आ सकता है। ठीक है? बैंक निफ्टी में भी देखिए ऐसा नहीं है, खरीदारी हुई है, हर लेवल पे रिस्पेक्ट किया है मार्केट, बिल्कुल किया है, तो 56,200 के पास आने के बाद रेजिस्टेंस फेस कर गया। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ से आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनेगी बैंक निफ्टी में, अदरवाइज़ 55,727 ये आपका यहाँ एक लो लगा हुआ था। इस लो तक के लिए यहाँ पे अगर मार्केट आता है, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि 55,800 55,700 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। राइट? अगर कल निफ्टी 24,960 आते हुए दिखे, तो द नेक्स्ट टारगेट इज़ इन बैंक निफ्टी इज़ 55,400 यहाँ तक के लिए ये आपका टारगेट है। 55,700 ब्रेक करेगा, 55,400 तो कल के लिए क्या सेंसेक्स में ट्रेंडिंग हो सकता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और जो फॉलो नहीं किया हो चैनल को कर लो फॉलो और टेलीग्राम में आप ऐड हो जाओ ताकि इस तरीके का सहारा यहाँ पे मिल सके। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे सभी को यहाँ पे सहारा दे सकूँ, लाइव बता सकूँ, बचा सकूँ यहाँ पे, राइट? ठीक है? और जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड में ऐड होनी हो 9528209114 9905158127 अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ पे तो 81,773 के पास में यहाँ पे सेंसेक्स क्लोजिंग किया है राइट इसमें मजबूती तब दिखेगा शॉर्ट कवरिंग तब दिखेगी देखिए हमेशा कोई भी एक्सपायरी हो या तो शॉर्ट कवर या तो फिर आपका यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग्स या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी बन जाती है आपका साइडवेज का जो प्रीमियम डीके होता है एक रेंज में यहाँ पे पकड़ के मार्केट ट्रेड करता है तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी में हम लोग चलते हैं शॉर्ट कवरिंग 82,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है सेंसेक्स दैट मीन्स कि तैयार है सेंसेक्स शॉर्ट कवर के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग्स आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है आपका 81,600 अगर कल सेंसेक्स 81,600 के नीचे सस्टेन कर गया तब तो फिर यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होगा ये 81,200 तक आने के लिए खड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में ऑप्शन डेटा दिखाऊंगा कि कौन सा ऐसा प्रीमियम है कहाँ पे ये ट्रैवल करने में इंटरेस्ट रख रहा है बाजार अभी फिलहाल के लिए राइट ठीक है साइडवेज क्या हो सकता है एक हाई लगा एक लो लगा और इसी रेंज में यहाँ कारोबार करके एक दो स्ट्राइक प्राइस का यहाँ प्रीमियम को कर दे जीरो और इस बीच में अवॉइड करनी है हम सबको ऑप्शन बायर को राइट ठीक है तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है 82,000 के ऊपर अगर टिक गया ना तो यहाँ से आपका बाजार खड़ा हो जाएगा शॉर्ट कवर के लिए ठीक है और 81,600 के नीचे ही अगर मार्केट यहाँ सस्टेन रहता है तब तो फिर यहाँ से ट्रेंडिंग करता हुआ जाएगा तो एज एक्सपेक्टेड कि कल अगर बाजार 25,000 का पिलर को ब्रेक करता है 81,600 का पिलर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ट्रेंडिंग कर देगा एक डाउनवर्ड ट्रेंड कर देगा आपका मार्केट ठीक है फिर इंपॉर्टेंट डिमांड से खरीदारी
आ जाएगी, राइट? सो निफ्टी में आप लोगों को एक ही लेवल यहाँ पे फोकस करना है कल 24,980 का। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से एक ट्रेंडिंग बहुत अच्छा यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जो सीधा टारगेट है 24,880 का, ये टारगेट आपको आते हुए जाएगा। क्योंकि कल ये जो हमारा ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट जो है ना अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पर आया, पहला ये बॉटम था, यहाँ से खरीदारी हुई, फिर दूसरा इसका रिट्रेसमेंट लिया, आज यहीं से जंप करा है ना, खरीदारी यहाँ से आती हुई दिखी। फिर अपने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दूसरा एक अच्छा सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद फिर यहाँ से एक टॉप बना। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फॉर्म होते चला जा रहा है लोअर लो और ये फिर से यहाँ पे लोअर लो। तो दैट मीन्स कि ये इंडिकेट हो रही है कि अगर कल बाजार में यहाँ पर अगर एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वाई यहाँ पे डेवलप्ड अभी बने पड़े हैं। वीडियो को ना लाइक करना, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन के साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब गणित को समझिए यहाँ पे कि ये गणित पहले बाजार देखिए, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर आपका अभी क्लोजिंग है 25,050 25,000 के रेंज के बीच में। ठीक है, अब अगर हम कॉल साइड का प्रीमियम को अगर अभी हम देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग है अभी कॉन्ट्रैक्ट नोट पहला एक्सपायरी को लेके, आज वेडनेसडे हो गया, 135 130 166 203 24,900 तक के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसे अपसाइड अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी हो तो पुट का प्रीमियम को अगर मैं देखूँ 123 152 187, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट का जो मूड जो लग रहा है, माहौल थोड़ा सा डाउन साइड के लिए लग रहा है कि हम कल एक बार 24,900 तक के लिए हार्डली टू हार्डली 880 850 मतलब 900 तक के लिए तो 100 पॉइंट मिनिमम यहाँ पे आप लोगों को ये देके जाएगा, क्योंकि अभी भी ये जो प्रीमियम देख रहे हो ना, अभी भी यहाँ पर अच्छी खासा यहाँ पर कॉस्ट में पड़ा हुआ है भाई। 135 166 203, तो 24,900 तक के लिए हम यहाँ पर यात्रा देख रहे हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला कि मार्केट में अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा बाजार में हल्की फुल्की सावधानी रखनी है। कॉल साइड को लेके थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होने का खतरा दिख रहा है। 4 दिन की तेजी हुई है, इस 4 दिन की तेजी में अगर एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरफा बाजार नहीं जाएगा ना, हर लेवल पे बाइंग हुई है। देखिए 25,000 के लेवल से बाइंग हुई, फिर 25,150 तक गया, फिर इस लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास से यहाँ पर सप्लाई दिखी, फिर अपने इस बॉटम के पास आ गया। तो जिस तरीके से ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इसे ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो कल के लिए है ना 25,080, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये निकालता है तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा दिखेगा पॉजिटिव नोट पे। अदरवाइज यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बाजार अगर मान लो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग कर दिया, और अगर गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर जाएगा, यहाँ तक रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है तो फिर धुलाई पिटाई यहाँ पे ऐसे चालू हो जाएगी, राइट? ठीक है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि अपने लेवल पे एंट्री करना इस रोलर कोस्टर वाले जोन में, राइट? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रोलर कोस्टर वाला मामला हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लेना ही लेना है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में देना ही देना है, तब जाके वहां पे आपका अच्छा स्कैल्पिंग बनेगा, राइट? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।